राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हरिशंकर भाभड़ा का आज लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। श्री हरिशंकर जी भाभड़ा जो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे, उनका निधन एक युग का अंत है। वे भारतीय जनसंघ के उन प्रारंभिक कार्यकर्ताओं में हैं जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वे वित्त मंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन में राजनीतिक शुचिता, कर्मठता, विद्वता, ईमानदारी, सादगी, सरलता, इसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। निश्चित रूप से ये आपने सच कहा है कि नई विधानसभा बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी जी। एक बार तो लोगों को वो रास नहीं आ रहा था, लोगों का मोह नेताओं का इतना था पुरानी विधानसभा के प्रति कि ये लग रहा था कि जैसे हमारा घर हमसे छिन जाएगा जी। लेकिन भाभड़ा जी ने यह दृष्टि दी कि नए के लिए अपने को पुराने को छोड़ना ही पड़ता है जी। और उनका दृढ़ संकल्प ही था कि नई विधानसभा आकार ले सके। इसी तरह से वे भारतीय जनता पार्टी में भी अनुशासन और ईमानदारी के कट्टर पक्षधर थे। उनके जीवन में कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगा, यही उनकी खासियत है जी। उन्होंने राजनीतिक मर्यादा का हमेशा पालन किया। बिल्कुल गोपाल जी, बीजेपी ने आज काफी सिद्धांतवादी नेता को खो दिया है। काफी ईमानदार नेता थे, जैसा कि आपने बोला कि आज तक उनपे किसी तरीके का कोई इल्जाम नहीं लगा, किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार, किसी तरीके का कुछ भी सामने नहीं आया। किस तरीके से देख रहे हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष जब थे तो वे एकमात्र अध्यक्ष थे जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधित्व से भी जोड़ने का काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मालवीय नगर प्रधान मार्ग पर स्थित मोक्ष धाम में आज हरिशंकर भाभड़ा का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता की छवि रखने वाले भाभड़ा ने 96 साल की उम्र में आज अंतिम सांस ली है। तो भाभड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि भाभड़ा रतनगढ़ से बीजेपी विधायक रहे थे। इस दौरान राजस्थान विधानसभा की नई इमारत बनाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं पूर्व बीजेपी प्रवक्ता कैलाश नाथ भट्ट जी से। कैलाश नाथ जी, सबसे पहले तो A1 टीवी में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में आज काफी शोक की लहर है क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा को आज हमने खो दिया है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो काफी सिद्धांतवादी नेता थे और राजस्थान विधानसभा की अगर हम बात करें तो उस इमारत को बनाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। भाभड़ा जी से मेरा बहुत ही नजदीकी संबंध था जी। भाभड़ा जी राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना डीडवाना में बछराज जी व्यास ने की थी। तब भाभड़ा जी संघ के
नजदीक संपर्क में आए, उनकी विद्वता को ध्यान में रखते हुए उनको राज्यसभा और आदि जगह रखे रहे। राजस्थान में मतलब इतने आत्मीयता के साथ और अपने काम जिसको सोचते थे उसको करते थे। और आपने जो अभी कहा वो इस बात के लिए आदरणीय भैरव सिंह जी से बहुत मतलब ये कहना चाहिए जबरदस्त आग्रह किया कि विधानसभा नई मुझे बनानी है जी। और उन्होंने इस नई विधानसभा के भवन का चयन किया। कई रुकावटें डालने के बाद भी आज ये विधानसभा जो दिख रही है वो आदरणीय भावड़ा जी की देन है। भावड़ा जी का जो स्वभाव था, कार्यकर्ताओं से जो संपर्क था, जो उनकी निष्ठा थी, मैं सोचता हूँ कि वो हमारे लिए एक ऐसी कमी, मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत रूप से नुकसान है कि मैंने एक ऐसे मेरे गुरु को खो दिया जिनके मार्गदर्शन में हम पले बड़े। भावड़ा जी का जाना राजस्थान की राजनीति में बहुत ही शून्यता पैदा करने वाला है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत शुक्रिया कैलाश नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में काफी शोक की लहर छा गई है। वहीं मालवीय नगर प्रधान मार्ग मोक्ष धाम में आज 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पे बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता की छवि रखने वाले भाभड़ा ने 96 साल की उम्र में आज अंतिम सांस ली। चलिए अब बात करते हैं मालवीय नगर बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ जी से। कालीचरण जी, सबसे पहले तो A1 टीवी में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि अब राजस्थान की राजनीति में काफी शोक की लहर छा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का इस तरीके से निधन हो जाना किस तरीके से देख रहे हैं आप? राजस्थान की राजनीति में कितना नुकसान है, क्योंकि वो एक बहुत सिद्धांतवादी नेता थे। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम कालीचरण जी से। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का आज निधन हो गया है। देर रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस दौरान राजस्थान विधानसभा की नई इमारत भी बनाने का श्रेय आपको बता दें कि हरिशंकर भाभड़ा को ही जाता है। खासियत के तौर पर हरिशंकर भाभड़ा वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते थे। राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में आज काफी शोक की लहर छाई हुई है। आपको बता दें कि ईमानदार और सिद्धांतवादी राजनेता की छवि रखने वाले भाभड़ा ने 96 साल की उम्र में देर रात अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें रुंगटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि भाभड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं मालवीय नगर विधायक बीजेपी कालीचरण सर्राफ जी से।
कालीचरण जी, सबसे पहले तो A1 टीवी में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आज काफी शोक की लहर छाई हुई है। हमने पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा को खो दिया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक काफी सिद्धांतवादी नेता थे और विधानसभा अगर बनवाने का किसी को श्रेय जाता है तो उनको ही जाता है। देखिए, हरिशंकर जी भाबड़ा के निधन से निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, परंतु ये राजस्थान प्रांत के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता बहुत कम मिलते हैं। आपको जानकारी होगी कि राजस्थान विधानसभा का जो नया भवन है जी, वो उनके कारण ही बनना संभव हुआ। बिल्कुल, क्योंकि भैरव सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, ये प्रदेश अध्यक्ष, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि ये भवन छोटा पड़ता है, इसलिए नया भवन बनना चाहिए। पर क्योंकि भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री का बड़ा प्रेम था उस पुराने भवन से, क्योंकि वो उन्होंने राजनीतिक जीवन की वहीं से शुरुआत की थी, तो वो बनाना नहीं चाहते थे। परंतु भाबड़ा जी अड़ गए और भाबड़ा जी की इच्छा शक्ति के कारण ही आज नया विधानसभा भवन हमें देखने को मिला है। निश्चित रूप से भाबड़ा जी का निधन ये प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसको भरपाना बड़ा मुश्किल है। कालीचरण जी, जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत सरकार में भाबड़ा जी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वहीं रतनगढ़ से बीजेपी विधायक भी रह चुके हैं, क्योंकि ये काफी बीजेपी के लिए बहुत लॉस यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि एक सिद्धांतवादी नेता को हमने खो दिया है। देखिए, सिद्धांतवादी नेता थे और वित्तीय मामलों में उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। बिल्कुल जी, इसीलिए जो वित्त आयोग बना था आज उनको चेयरमैन भी बनाया गया था, और उप मुख्यमंत्री के नाते उनको उद्योग मंत्रालय उनके पास था। तो उद्योग अपने राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण बना वो भी उनकी देन है। चलिए, बहुत शुक्रिया कालीचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि देर रात उन्होंने रुंगटा अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां पे आज 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे। चलिए, अब बात करते हैं पूर्व सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी जी से। अशोक जी, आपका सबसे पहले तो A1 टीवी में बहुत स्वागत है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आज काफी शोक की लहर छाई हुई है। हमने पूर्व उप मुख्यमंत्री भाबड़ा जी को खो दिया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये काफी सिद्धांतवादी नेता थे, सारे जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो उनसे बहुत सीखते थे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस लॉस को? देखिए, भाबड़ा जी राजस्थान की राजनीति में एक मूर्ति के रूप में उनको जानते थे लोग। बड़े सिद्धांतों के साथ राजनीति करने वाले लोग थे और बहुत ही एक लाइन पर चलकर अपने सिद्धांतों से कभी अडिग नहीं होते थे, और सनातन संस्कृति के साथ राजनीति करना और सनातन की संस्कृति के वाहक के रूप में राजनीति में आगे बढ़ना, ये भाबड़ा जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। भाबड़ा जी के जहाँ खड़े होते थे वो अपीयरेंस ही उनके अपने आप में ये होता था कि भाबड़ा जी यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ चीजों का इस तरह का प्रोटोकॉल होगा। तो इस तरह के अपने एक मर्यादा के साथ राजनीति करना, संस्कृति के साथ राजनीति करना, आचार व्यवहार के साथ राजनीति करना, ये भाबड़ा जी के संस्कारों में अपूर्णीय क्षति है राजस्थान की राजनीति के लिए। बिल्कुल, और राजस्थान के एक महापुरुष को आज हमने खोया है। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का आज निधन हो गया, जहां पे राजस्थान की राजनीति के लिए आज काफी अपूर्णीय क्षति है।
चलिए बात करते हैं भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले A1 टीवी में आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमने इतने सिद्धांतवादी नेता को खो दिया है जिनका राजस्थान की राजनीति में काफी अहम योगदान रहा। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान के लिए अपूर्णीय क्षति है, ना केवल राजस्थान के लिए बल्कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह अपूर्णीय क्षति है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन, सुचिता वाला जीवन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो विद्वान राजनेता थे, आज उनको अपने खोया है। निश्चित रूप से आज के लिए राजस्थान के लिए दुखद दिन है। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि देर रात उन्होंने रुंगटा अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिनका 96 साल की उम्र में निधन हो गया है।